डियर राज, बहुत मुश्किल से ये लेटर लिखने वाला तरीका पता चला है तुम्हें बताने का कि तुम्हारी बंधु रानी अब चंद दिनों की ही मेहमान है। मुझे ब्रेन ट्यूमर है राज। मैंने नेट पे 5 स्टार रेटिंग वाले डॉक्टर जयेश पाटिल से बात की तो उन्होंने बताया कि मुझे जो सिम्टम्स है वो सारे सिम्टम्स ब्रेन ट्यूमर के ही सिम्टम्स हैं। थैंक यू बंधु। तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया? मेरा सर ना दर्द से फट रहा है, एक बाइट भी नहीं खा पाऊंगी। ओह माय गॉड, वन्ना भाभी जैसी कोमल सुशील सन्नारी सरदर्द से पीड़ित। वन्ना भाभी, मैं आपका सर दबा देता हूँ। यहाँ पे सुशील सुंदर सन्नारी का हैंडसम सन्नारा बैठा है, वो दबा देगा सर। आप रहने दीजिए, आप अपना गला दबाइए। एक्सक्यूज मी, सॉरी, मतलब आप अपना मुंह दबाइए। राज, तक्कू भाई को छोड़ो ना, मेरे सर दर्द का कुछ करो। 2-3 दिन से हो रहा है, शुरू में कम था अब बढ़ता जा रहा है। सेम टू सेम, डिट्टो सेम टू सेम। पूछो मत। क्या डिट्टो सेम टू सेम ज्योति भाभी? मेरे जोधपुर के 4 हवेलियों वाले भाई के मामा की बीवी को जो सेम टू सेम लक्षण थे ना, वही डिट्टो लक्षण आपको भी है। लेकिन कुबेर भगवान करे उनको जो बीमारी निकली वो आपको ना निकले। ये क्या था? दक्षेश भैया, कुबेर भगवान कहा ना मैंने, तो ये पैसे गिनने का इशारा था, आप नहीं समझे। ज्योति भाभी, क्या बीमारी थी? जाने दीजिए ना, छोड़िए। बताइए ना क्या बीमारी थी? ब्रेन ट्यूमर। हाँ? हाँ, आपको नहीं होगा ऐसा कुछ। सिम्टम सेम होने से थोड़ी ना कुछ होता है। आप अपने दिमाग से ये ब्रेन ट्यूमर का ख्याल निकाल दीजिए। मैं भी ना बेवकूफ हूँ, कहाँ अपनी मामी को घुसा दिया इस बात में बीच में। उनको तो बेचारी को ठीक से वो उठ बैठ भी नहीं सकती थी, चक्कर आते थे उन्हें, आंखों में भी धुंधलापन आ गया था, थक जाती थी, नींद भी नहीं आती थी। ज्योति भाभी, थैंक यू वेरी मच, लेकिन आपके इस कंसर्न में ना सांत्वना कम और टेंशन ज्यादा है। यस एग्जैक्टली। सॉरी। तो प्लीज फिलहाल रहने दीजिए। बंधु, कुछ नहीं, तुम्हें थकान की वजह से सर दर्द हो रहा है, यू नीड टू रेस्ट। और फिलहाल क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है ना, कुछ नहीं, नाश्ता कर लो, एक कड़क अदरक वाली चाय पी लो, सो जाओ। सोकर उठोगी ना तो दर्द गायब हो जाएगा, जैसे गधे के सर से सिंग। यस वन्ना भाभी। एओ टिंग। एक सिंग गिर गया आपका इधर। व्हाट? ब्रेन ट्यूमर। अथर्वा, सुबह उठ के ना खुद जाएगा ब्रेकफास्ट करने के लिए। मैं रोज रोज नाश्ता पैक करा के नहीं लाने वाली हूँ। मम्मी, अब गुस्से में और भी हसीन लगते हो। क्या हुआ? जब मैंने बोला तो इतना शॉक रिएक्शन क्यों दे रहे हो? और उस दिन डैडी ने बोला तो हम हंस रहे थे। अथर्वा, बकवास करा लो बस। जितना दिमाग बकवास करने में लगाते हो ना, उतना दिमाग पढ़ाई में लगाया कर। वो साइंस का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तुम्हारा? मम्मी, वो 2 मिनट में हो जाएगा। इंटरनेट बाबा है। मैं टाइप करूंगा साइंस प्रोजेक्ट फॉर 7th ग्रेड और लाखों ऑप्शन आ जाएंगे। अथर्वा, इंटरनेट पे डिपेंड करना कम कर बेटा और अपना दिमाग। क्या हुआ मम्मी? सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो लो, पानी पी लो। कभी कभी डिहाइड्रेशन की वजह से भी हेडेक होता है। ज्योति भाभी को जरूर गलतफहमी हुई। मैं इंटरनेट पे चेक करती हूँ। अचानक से सिर में दर्द,
चक्कर आना, लॉस ऑफ मेमोरी। अथर्व बेट यस मैम, बोलिए। क्या बोलूं? आपने बुलाया है ना? नहीं, मैंने नहीं बुलाया। अरे मैम, आपने अभी तो बुलाया मुझे। आप शायद भूल गई होंगी। ऐसे कैसे भूल जाऊंगी मैं मार्फतिया जी? मैंने आपको नहीं बुलाया है, बोल रही हूँ ना मैं। मैं कम। हाँ, आइए। मैम, डिट्टो सेम टू सेम। क्या डिट्टो सेम टू सेम? परेश जो है ना मेरा दोस्त, हाँ। उसके पिताजी रामचरण उपाध्याय जी भी आपकी तरह ही सब भूलने लगे थे। जब उन्होंने टेस्ट करवाया ना, तो कुछ ब्रेन की बीमारी निकली। कौन सी बीमारी थी याद नहीं आ रही अभी। ब्रेन ट्यूमर? यस, ब्रेन ट्यूमर। अरे मैम, आप क्यों टेंशन ले रही? परेश के पिताजी तो 90 साल के थे और आपने तो अभी अभी अपना 40वां जन्मदिन मनाया ना। मेरे कहने का मतलब है कि इतनी कम उम्र में ब्रेन ट्यूमर नहीं होता। Are you sure? I think so. You think so? I know. I mean, I hope so. अरे मार्फतिया जी, आप ना बिल्कुल राज की तरह कंफ्यूज रहते हैं। आप जाइए, मुझे याद आएगा तो मैं आपको बुला के बता दूंगी कि मुझे याद आ गया है। हाँ, आप जाइए प्लीज। ओके मैम, टेक केयर। टेक केयर? हमेशा तो बाय मैम बोल के जाते हैं, आज टेक केयर क्यों बोल के गए? अथर्वा? हाँ? मैं चीजें भूलने लगी हूँ क्या? क्या मतलब? मतलब ऐसी कोई चीज जो मैंने तुझसे कही हो लेकिन फिर भूल गई हूँ? हाँ, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे लेटेस्ट वीडियो गेम्स दिलाओगे, लेकिन आपने नहीं दिलाई, आप भूल गए। नहीं, तू झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया था। नहीं मम्मी, मुझे याद है, आप भूल गए। मुझे याद है आपने बोला था। भगवान करे तुझे हमेशा चीजें ऐसे ही याद रहे जैसे मैं भूली हूँ ना। वैसे तू कभी ना भूले, सकी भी ना भूले, राज भी ना भूले, माँ पापा भी ना भूले, कोई भी ना भूले। मम्मी क्या हुआ आपको? क्या बोल रहे हो आप? तू जा बेटा, तू जा, तू उन्हों खेलना। और मेरी वीडियो गेम? एक नहीं, चार ले आऊंगी। ओके मम्मी यस, 4 वीडियो। ऐसे रहेगा मेरा मासूम बच्चा अपनी मम्मी के बिना। मम्मा क्या हुआ? आप ऐसे उदास क्यों लग रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं कैसे मम्मा? आपका चेहरा बता रहा है आप उदास हो। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ सकी, कुछ भी नहीं हुआ। मम्मा ऐसी ही बात है, क्या हुआ बता। अरे बोल रही हूँ ना, कुछ भी नहीं हुआ सकी, कितनी बार पूछेगी? चिल मम्मा, आप इतना इरिटेट क्यों हो रही हो? मैं इरिटेट नहीं हो रही हूँ, तुम इरिटेट कर रही हो। प्लीज प्लीज तुम दोनों मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। मम्मा को क्या हुआ है? पता नहीं, थोड़ी टाइम पहले तो कूल थी। सॉरी बच्चों, ये इरिटेशन, ये चिड़चिड़ापन, ये सब ब्रेन ट्यूमर की निशानी है। पढ़ा है मैंने नेट पे। डॉक्टर मेहता से बात करती हूँ। हाँ, नहीं, वो राज को बता देंगे, फिर राज को खामखा टेंशन हो जाएगी। मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन, आजकल तो सारे अच्छे डॉक्टर्स ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं ना। हाँ, डॉक्टर जयेश पाटिल, MD मेडिसिन, 5 स्टार रेटिंग। इनसे चैट करते हैं। मैसेज ओनली। ओके। हेलो डॉक्टर पाटिल,
myself Vanna Wagle. Tell me, how can I help you? डॉक्टर, वो 2 दिन से मेरे सिर का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है और मेरे जो सिम्टम्स है ना, जैसे कि चक्कर आना, बहुत सिवियर हेडेक रहना और मेमोरी लॉस, ये सब ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स हैं। आपको तो सब पता है, बीमारी भी और सिम्टम्स भी, तो इलाज भी पता होगा। प्लीज वो भी करा लीजिए। ऑल द बेस्ट। अरे सॉरी डॉक्टर, सॉरी। प्लीज आप बताइए, प्लीज आप बताइए। आपके जो सिम्टम्स हैं वो ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स हैं। क्या हुआ वंदु, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं राज, कुछ भी तो नहीं। वंदु बताओ, तुम्हें मेरी कसम। अपनी कसम नहीं देनी थी राज, अपनी कसम नहीं देनी थी, क्योंकि जो मैं बताने वाली वो सुन के तुम्हारी आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा, जैसा आजकल मेरी आंखों के आगे छाता है। क्या हुआ वंदु, क्या हुआ मेरी वंदु राय? मत छुओ मुझे राज, मुझे ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर है। नहीं वंदु, कह दो कि ये झूठ है, ये झूठ है। संभालो अपने आप को राज, अब तुम्हें अपने लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए जीना। नहीं वंदु, नहीं। अब ये दुनिया मुझे रास नहीं आएगी वंदु, मुझसे वादा करो। इस वक्त में तुम एक सीट रुमाल रख के मेरे लिए पकड़ के रखो कि 4थी सीट भी चलेगी, लेकिन प्लीज मेरे लिए एक सीट संभाल के रखना। मैं 1-2 सालों में तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ यार। आइला वंदु। नहीं राज, नहीं। ये बात मैं राज को नहीं बता सकती, नहीं बता सकती, लेकिन बतानी तो पड़ेगी। क्या करूं? हाँ, इंटरनेट पे देखती हूँ, इंटरनेट पे होगा जवाब। How to tell your family that you are dying? 10 लाख जवाब, मतलब 10 लाख तरीके बताने के। नहीं, बेस्ट तरीका पूछती हूँ। The topmost and the best way and the most fruitful way to tell your family that you are dying. मिल गया फाइनल जवाब। डियर राज, बहुत मुश्किल से ये लेटर लिखने वाला तरीका पता चला है तुम्हें बताने का कि तुम्हारी बंधु रानी अब चंद दिनों की ही मेहमान है। मुझे ब्रेन ट्यूमर है राज। मैंने नेट पे 5 स्टार रेटिंग वाले डॉक्टर जयेश पाटिल से बात की, तो उन्होंने बताया कि मुझे जो सिम्टम्स हैं वो सारे सिम्टम्स ब्रेन ट्यूमर के ही सिम्टम्स हैं।
दूसरे के साथ हमेशा ऐसे ही प्यार से रहना, मिलजुल कर रहना। हाँ मम्मी क्या हुआ आपको? आप रूम में भी अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे और यहाँ पे भी कर रहे हो। ये मम्मा को क्या हुआ? नो आइडिया। वंदना वागले अपने पूरे होशो हवास में ये वसीयत लिख रही हूं कि मेरे मरने के बाद मेरी क्या लिखूं? मेरे पास तो कुछ खास ऐसा है ही नहीं जिसके बारे में वसीयत में लिखूं। पुश्तैनी हार के बारे में भी सखी को बता चुकी हूं। क्या लिखूं? एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ के पास ज्यादा कुछ ऐसा होता ही नहीं है जिसके बारे में वसीयत लिखी जाए, लेकिन एक मां होने के नाते मैं अपने बच्चों को वसीयत में नसीहत जरूर देकर जाना चाहूंगी। बच्चों, मेरे जाने के बाद ये मत समझना कि मां का साया सर पे से उठ गया है तो जो मर्जी में आया करोगे, क्योंकि मैं मरने के बाद भी तुम्हारे सर पे मंडराती रहूंगी। भूत बन के नहीं, गार्डियन एंजल बन के। ऐसा लिखूंगी तो बच्चे डर जाएंगे। सुनिए, तोला राम ताला तोल के तले हुए तेल में तुल गया, तुला हुआ तोला ताले के तले हुए तेल में तला गया। बोल के बताइए राजेश भाई, आप बोलिए। आप, ये क्या था? आपने बोला ना अभी कि राजेश भाई आप बोलिए। आप मरने से पहले दोस्तों को क्या दें? ज्ञान? क्या राजेश भाई आप भी? तोला राम तुला तुले तुल तुली। तो भाई ये पहले ज्योति भाभी, यामिनी भाभी, आप दोनों मेरी पड़ोसी नहीं हैं। क्या? मतलब आप दोनों मेरी बहनें हैं, और आज आपकी ये बहन आप दोनों से कुछ कहना चाहती है। पहले मुझे प्लीज। ज्योति भाभी, आपसे बस इतना ही कहूंगी कि दोस्ती कभी खास लोगों से नहीं होती, जिनसे हो जाती है वो लोग ही खास हो जाते हैं। वाह वाह वाह। कुछ लोग कहते हैं कि दोस्ती हमेशा बराबरी वालों से करनी चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि दोस्ती में कभी बराबरी नहीं करनी चाहिए। वाह वाह वन्ना भाभी, वाह क्या बोला है आपने, वाह। तक्कू भाई, मैं आप पे भी आऊंगी, लेकिन पहले ज्योति भाभी से अपनी आखिरी बात कह लूं। जिंदगी में एक बात तो तय है कि जिंदगी में तय कुछ भी नहीं, तय कुछ भी नहीं। यामिनी भाभी, आपसे बस इतना ही कहूंगी, परख से परे है शख्सियत तेरी, तू बनी है उसी के लिए जो समझे कद्र तेरी। वक्त बदलेगा, हर तरफ से सलाम आने लगी, नीम के पेड़ पे भी आम आने लगेंगे, नीम के पेड़ पे भी आम आने लगेंगे। वाह वाह वंदना बहन, वाह। वन्ना भाभी, लेडीज का हो गया, अब मेरी बारी, मेरी बारी। भिखारियों को कंबल नहीं बांट रही है वंदना भाभी तुम्हारी, या मेरी बारी? मेरी बारी, रुको जरा, रुकिए। आज तक्कू भाई से कुछ नहीं कहोगे तुम आज? वाह, ये तो कविता में बोला आपने। लगता है यामिनी का संग रंग ला रहा है। रंग तो मुझे जिंदगी ने दिखाए। क्या बोल रही हो तुम बंधु?
तुम्हारे पास भी मैं आऊंगी राज, तुम्हारे पास भी मैं आऊंगी। पहले तक्कू भाई से अपने दिल की बात कह लो। यस। तक्कू भाई, आपसे बस इतना ही कहूंगी, गलती नीम की नहीं कि वो कड़वा है, गलती तो लोगों की है जिन्हें सिर्फ मीठा पसंद है, और आपके कर्म ही आपकी पहचान है। वरना एक नाम के हजारों इंसान है, एक नाम के हजारों इंसान है। वन्ना भाभी, क्या हो रहा है? वन्ना भाभी। अबे झालर, जब भी कुछ सूझ नहीं रहा है तो बोल क्यों रहा है? What? वरना अभी सबका हो गया। अभी मेरी बात। मैं आपसे क्या ही बोलूं हर्षद भाई, कुछ तो कहो। पैसा बिस्तर दे सकता है, नींद नहीं। पैसा खाना दे सकता है, भूख नहीं। पैसा जेब में हो तो ताकत है, पैसा दिमाग में हो तो कमजोरी। बरोबर है। वंदू, आर यू ऑल राइट? वंदू? आज सिर्फ सुनो राज। वाह, एक नन्ही सी लघु कविता। आज सिर्फ सुनो राज। एक नन्ना सा डुक्का मारूंगा ना तुझे। व्हाट नन्ना सा डुका? माय नेम इज दक्कू। बे राज, हमें क्या पता था प्यार क्या होता है। तुम मिले और जिंदगी प्यार बन गई। थोड़े मासूम, थोड़े नादान हो तुम, लेकिन जैसे भी हो हमारी जान हो तुम। जब भी अकेले अकेले कोई गीत गुनगुनाओगे, हमें अपने आसपास ही पाओगे, हमें अपने आसपास ही पाओगे। वंदू? आप लोग सचमुच बहुत प्यारे, बहुत बहुत प्यारे हैं। मेरे जाने के बाद भी ऐसे ही रहना, ऐसे ही रहना। क्या हुआ? क्यों? कहाँ जा रही हो तुम वंदू? हाँ? डैडी, ये लेटर देखिए। एक मिनट अथर्वा। डैडी, मम्मा ने लेटर लिखा है। डियर राज, बहुत मुश्किल से ये लेटर लिखने वाला तरीका पता चला है। तुम्हें बताने का कि तुम्हारी वंदू रानी अब चंद दिनों की मेहमान है। मुझे ब्रेन ट्यूमर है राज। मैंने नेट पे 5 स्टार रेटिंग वाले डॉक्टर जयेश पाटिल से बात की तो उन्होंने बताया कि मुझे जो सिम्टम्स हैं वो सारे सिम्टम्स ब्रेन ट्यूमर के ही सिम्टम्स हैं। मुझे ब्रेन ट्यूमर है राज। मैंने नेट पे 5 स्टार रेटिंग वाले डॉक्टर जयेश पाटिल से बात की तो उन्होंने बताया कि मुझे जो सिम्टम्स हैं वो सारे सिम्टम्स ब्रेन ट्यूमर के ही हैं। नहीं राजेश भाई, नहीं। कह दीजिए झूठ है राजेश भाई, ये झूठ है। तो झूठी है ना। इतनी अकल तो गधे के पास भी होती है जो इस लेटर के मैटर को सुनकर समझ जाएगा कि वंदना किसी गलतफहमी का शिकार हुई है। नहीं राजेश भाई, वन्ना भाभी कभी गलतफहमी का शिकार नहीं हो सकती। सिर्फ एक बार गलतफहमी का शिकार हुई है, जब उन्होंने आपसे शादी की। इसको कौवे को संभालो कोई। ओ राजेश भाई, ऐसे अपमान मत करो। तो कौवे का What? माँ से बात करती हूँ। The number you are trying to call is currently switched Switched off. Please try again later. सो रही होंगी, पापा को फोन ट्राई करती हूँ। हाँ पापा, कैसे हैं आप? हाँ, चश्मा नहीं मिल रहा, पूरे घर में ढूंढ लिया। अपने सर पे देखिए, मिल गया ना। आप यही करते हैं हमेशा।
पूरे घर में चश्मा ढूंढते रहते हैं और होता आपके सर पे। पता है मेरे जैसी कोई नहीं है, कभी होगी भी नहीं। हाँ ठीक हूँ, बस आप अपना ध्यान रखिए। हाँ, और माँ का भी, उनको परेशान मत कीजिएगा। और गलतफहमी की शिकार है, लेकिन तसल्ली के लिए ना यहाँ पे जो मेंशन किया ना डॉक्टर जयेश पाटिल, उनसे बात करता हूँ। डॉक्टर जयेश पाटिल, 5 स्टार रेटिंग, MD। उड़ जाएगा हंस के। हेलो डॉक्टर जयेश पाटिल, नमस्ते जी। मैं राजेश वागे बात कर रहा हूँ, वंदना वागे का हस्बैंड। आपसे बात हुई थी वंदना की, मेरे ख्याल से आज ही बात हुई थी। उसे कांस्टेंट सर दर्द होता है, सो शी वाज वरीड, तो इसीलिए गूगल करके आपका नंबर ढूंढा। ब्रेन, हाँ जी, राइट। हाँ तो अभी क्या सिम्टम्स हैं? लाइफ में कभी भी काम ना आने वाले सम्स मुझसे कौन सॉल्व करवाएगा? मम्मी, कौन मुझे कभी बच्चा या कभी बड़ा बोल के कंफ्यूज करेगा? मम्मी बोलो, मम्मी बोलो मुझे, क्यों? अरे बस अथर्व, इतना मत हिलाओ मम्मी को, उठ जाएगी। डैडी! जोकिंग। राज, मैं वहां मरी पड़ी हुई हूँ और तुम्हें जोक सूझ रहा है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राज। उम्मीद पे दुनिया कायम है। थैंक यू। क्या हुआ? वही जो मैंने बोला था, वंदना के ब्रेन में कोई ट्यूमर नहीं है, एक छोटा सा कीड़ा है उसके दिमाग में। कीड़ा? हाँ, जो इंटरनेट पर सही गलत जानकारी इकट्ठा करने से होता है, वो वाला कीड़ा। इस नामुराद कीड़े का कोई उपाय है ना? इलाज है, उपाय है। वंदना को एक जोरदार झटका देने की जरूरत है ताकि वो कीड़ा ना उसके दिमाग से निकल जाए। लेकिन ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे आप सबके मदद की जरूरत है। वरना भाभी के लिए जान भी हाजिर है। ओ भाईजान नशीन, जान नहीं चाहिए, सिर्फ मदद चाहिए। दोगे? भाई, शाबाश। सॉरी वंदना, बच्चा इतना रो रहा था कि मैंने सोचा जोक मारकर इसको हंसाऊंगा। नो डैडी नो, आज के बाद ये अथर्व वागले कभी नहीं हंसेगा। और आपको तो पता है कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर तो मैं अपने बाप के भी नहीं सुनता। टेंशन मत लो वंदू, टेंशन मत लो, मैं इसको हंसाऊंगा, जरूर हंसाऊंगा। और सखी को मैं राजकुमारी की तरह रखूंगा। और सौतेली माँ, मेरे जाने के बाद इनके लिए सौतेली माँ तो नहीं लाओगे ना? नहीं, मैं सदा अविवाहित रहूंगा, ये अखंड वागड़ प्रतिज्ञा है। राज, थैंक यू राज। सिम्टम्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर, सरदर्द, चक्कर आना, मेमोरी लॉस। बाप रे, सरदर्द तो हो रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं। ओह गॉड, और मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम तो कब से है? दैट मीन्स कंफर्म मुझे ब्रेन ट्यूमर है। ओह गॉड, व्हाई मी? व्हाई मी गॉड?
मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ा वंदु, जो मुझे पूल साइड में मिला। गलती से रह गया था वहाँ। मैं ये बात तुम्हें पर्सनली मिलके ही बताना चाहती थी। इट्स ओके वंदु रानी, इट्स एब्सोल्युटली ओके। तुम हम सबको छोड़कर जा रही हो, दैट इज नॉट ओके, दैट इज नॉट ओके एट ऑल। कैसे जीऊंगा? हाँ, कैसे जीऊंगा? और बच्चे, उनका ख्याल कौन रखेगा? तुम रखोगे राज, अब तुम ही उनकी माँ भी हो और उनके बाप भी। मैं बाप तो हूं उनका, लेकिन माँ, मैं कैसे माँ बन सकता हूँ? माँ माँ होती है। माँ की ममता चाहकर भी बाप नहीं दे सकता, और इसीलिए मैं बच्चों के लिए नई माँ लेकर आ रहा हूं। क्या? क्या नहीं, क्यों? क्यों? बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए वंदु। घर में माँ होगी तो बच्चे घर को घर समझेंगे, अनुशासन रहेगा घर पे। वरना आजकल के जमाने में तुम्हें पता है ना, बच्चों को हाथ से फिसलते क्या देर लगती है। कि क्या बोल रहे हो तुम राज? वही जो सच है। जिस तरह तुम्हारा जाना सच है, उसी तरह बच्चों के लिए नई माँ का आना सच है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो राज। तुमने अभी अभी मेरे जाने के बाद आजीवन अविवाहित रहने की अखंड वागले प्रतिज्ञा ली थी। क्या, कब, कहाँ, क्यों? हाँ, तुम अभी अभी टीवी पे आए थे और तुमने ऐसा कहा था। टीवी पे? मैं बंधु, यू नीड रेस्ट। नो, आई डोंट नीड रेस्ट, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में मेरा रेस्ट इन पीस होने वाला है राज। ना मैं रेस्ट करूंगी, ना मैं तुम्हें सौतेली माँ लाने दूंगी बच्चों के लिए। जरा सोचो राज, सौतेली माँ आएगी तो बच्चों को कितना तंग करेगी, कितना टॉर्चर करेगी। खुद चुपड़ी हुई खाएगी और बच्चों को रूखा सूखा खिलाएगी। मैं कैसे, कहीं से ऐसे, ओ आइए जरा माँ बनिए, ऐसे नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रॉपर ऑडिशंस लूंगा, इंटरव्यूज लूंगा, तब जाके सिलेक्ट करूंगा। राज, तुम बच्चों के बारे में सोच रही हो ना कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। डोंट वरी, मेरी ऑलरेडी उनसे बात हो गई है। नई माँ के लिए वो भी राजी हो गए हैं। बच्चे क्या, इनफैक्ट हर्षद भाई, यामिनी भाभी, ज्योति भाभी, ये सब बच्चों के लिए नई माँ के इस प्रस्ताव के लिए सहमत है। सिवाय रूल्स, मतलब रूल्स फॉलो न करे ए फूल्स, उसको छोड़कर। मजाक कर रहे हो ना तुम? समझ गई मैं। मजाक कर रहा हूँ बंदुरानी? अगर मैं मजाक कर रहा होता तो मेरी शक्ल ऐसे होती, लेकिन अब देखो मेरी शक्ल। ये मजाक करने वाली शक्ल। हाँ हर्षद भाई, रेखा आ गई लाइन पे? मतलब रेखा आ गई ऑनलाइन? रेखा, नई माँ, इंटरव्यू। हाँ देखो, मतलब कैसी बात है कि रेखा मतलब लाइन, लाइन मतलब रेखा। हाँ? जोक हर्षद भाई, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। रेखा आ गई। राज, अरे बात तो सुनो। रेखा, ओ रेखा। राज, वंदना भाभी, एक लास्ट फोटो हो जाए। मेरे 1,20,000 वाले मोबाइल में आपके साथ कोई फोटो नहीं है। किसी ने एक सेल्फी ले लो। हर्षद प्लीज। हाँ हाँ, अब मेरे हर मोबाइल में ना आपके साथ एक अच्छी सी सेल्फी होगी। जब भी आपकी याद आएगी ना, फोन खोल लिया करूंगी और आपको याद कर लिया करूंगी। वंदना भाभी, कितना समझाया मैंने राजेश भाई को। हालांकि मैं तो पहले से ही जानता था कि राजेश भाई एक तुच्छ किस्म के इंसान है। वंदना भाभी, अभी आप मरी भी नहीं है और वो दूसरी को लाने की सोच रहे। ओह माय गॉड। नहीं देखो भाई, राज ऐसे नहीं है। He loves me. अगर ऐसा है वंदना भाभी, तो प्लीज समझाइए राजेश भाई को। रोक लीजिए उन्हें, रोक लीजिए, इससे पहले वो आपको रिप्लेस करने का अनर्थ कर बैठे। यम, प्लीज कम। आओ वंदु, मैं तुम्हारा शक दूर करता हूँ। हेलो वंदना जी, जब फैमिली फिजिशियन है, वो भी इतने सालों से, तो इंटरनेट से सलाह लेने की क्या जरूरत थी? डॉक्टर, वो मैं ऐसे। इंटरनेट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वंदना जी, लेकिन कौन सी सही और कौन सी गलत कैसे डिसाइड होगा? हाँ डॉक्टर, वो एक्चुअली मेडिकल साइंस की एक वेबसाइट थी, उसी पे मैंने चेक किए थे सिम्टम्स। तो बताया,
राजेश ने बताया मुझे ये सिम्टम्स ब्रेन ट्यूमर के जरूर हैं, लेकिन ये सेम सिम्टम्स हजारों और कंडीशन में भी होते हैं। लेकिन आपने मान लिया कि आपको ब्रेन ट्यूमर है, इसलिए सारे सिम्टम्स हैं। कौन सी मेडिकल इंफॉर्मेशन, कौन से सिम्टम्स आप पे लागू होते हैं, वो आप हम डॉक्टर्स पे छोड़ दीजिए। आप सिर्फ एंजॉय कीजिए। एंजॉय कैसे करूं डॉक्टर, मुझे हेडेक हो ही रहा है। डोंट वरी, वो मैं ठीक कर दूंगा। आज आप खूब सारा पानी पीजिए और रात को हल्दी वाला गर्मा गर्म दूध पी के सो जाइए। और सुबह जब आप टनाटन होके उठोगी तो मुझे मेरी फीस भेज देना। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, सर एक मिनट, सर डॉक्टर साहब, सर मैं भी फीस भेज दूंगा, मैं भी फीस भेजूंगा सर। आज आपने एक नहीं दो जिंदगियां बचाई है सर। थैंक यू सो मच। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।